इंसोम्निया बहुत कॉमन दिक्कत रहती है, स्लीपलेसनेस कहते हैं ना, नींद नहीं आ रही है। कारण क्या रहता है? कॉमन क्यों मैंने बोला? क्योंकि कारण बहुत कॉमन है। वो है स्ट्रेस, टेंशन है, स्ट्रेस है, फालतू की सोच है, और लगातार स्ट्रेस बिल्डअप होता जाता है ना, तो इट लीड्स टू डिप्रेशन। यानी कि डिप्रेशन काइंड ऑफ सिम्टम्स, इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं जो कि माइंड को और डिप्रेस करते जा रहे हैं, और वो असर दिखा रहा है हमारे ब्रेन पे, हमें नींद नहीं आ रही। दोस्तों, आज की रिक्वेस्ट आई थी मिस्टर नितिन नरूला जी की तरफ से। लॉट ऑफ थैंक्स नितिन, आपने बहुत अच्छा ये टॉपिक दिया डिस्कशन का, क्योंकि ये बहुत कॉमन समस्या है। मेरे ख्याल से हर घर में किसी ना किसी को ऐसी दिक्कत रही होगी, क्योंकि आजकल जिस तरह का माहौल चल रहा है या जिस तरह के सर्कमस्टेंसेज हैं ना, स्ट्रेस बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को हो रहा है। इस स्ट्रेस को अगर टाइमली काबू ना कर पाए ना, इट लीड्स टू डिप्रेशन लाइक सिम्टम्स विच लीड्स टू इंसोम्निया, अनिद्रा। ठीक है, आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आज का वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा। विल स्ट्रेट अवे कम टू द सिम्टम्स पार्ट, सीधा लक्षणों पे आते हैं, और इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज़ आपको बताता हूँ। 2-3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ हैं, किस प्रकार से किस डोजेज और पोटेंसी में लेंगे तो आपको राहत मिलेगी। आई होप नितिन जी आपको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुंचना चाहिए। और बहुत से लोग जो जूझ रहे हैं ना इस दिक्कत से, वाकई में जिन्हें इंसोम्निया रहता है, दिक्कत रहती है ना नींद की, बहुत परेशानी रहती है। आई प्रे आपको आज की वीडियो से ज़रूर लाभ होना चाहिए। आज की वीडियो में ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट 2 से 3 रेमेडीज़ बताऊंगा, उसकी क्या पोटेंसी, क्या डोजेज, किस तरह से लेनी है, वो सब बात करेंगे। ठीक है, लेकिन उसके पहले ना वो जान लें, क्योंकि इट इज़ बेस्ड ऑन सिम्टम्स। हम सब समझते हैं लक्षणों के आधार पे दवाओं का चयन किया जाता है इन होम्योपैथी। तो सिम्टम्स क्या रहेंगे? स्ट्रेस के क्या सिम्टम्स रहते हैं? वी ऑल नो, बेचैनी, एंग्जाइटी जुड़ती है साथ में, लेकिन किस हद तक स्ट्रेस जाए कि वो डिप्रेशन का रूप ले ले, वो समझना ज़रूरी है। अगर आपके ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको इस प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं ना, तो ये दवाएं आपको हेल्प करेंगी ही करेंगे। स्ट्रेस दोस्तों किसी वजह से हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है। हर बंदे के अपना लेवल ऑफ स्ट्रेस है, लेकिन हर बंदे की अपनी ना एक क्षमता है स्ट्रेस झेलने की, उस पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस क्रॉनिक हो गया, लगातार टेंशन रहती है, किसी ना किसी चीज़ को लेके उसको दिक्कतें रहती हैं, परेशानी बहुत बढ़ गई है, और मैं आपको बताऊं बहुत सिरे की हो गई है। जो सिम्टम्स रहते हैं ना बहुत सिरे की, यानी कि एक्सट्रीम स्ट्रेस, एक्सट्रीम डिप्रेशन वाले सिम्टम्स आ जाते हैं। उस बंदे को ऐसा लगता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सट्रीम्स, याद रखिएगा, इसके नीचे के सब लेवल्स कवर करती हैं ये दवाएं। तो एक्सट्रीम में क्या रहेगा? ज़िंदगी वर्थलेस हो गई है, यूजलेस हो गई है, ज़िंदगी की कोई मायने नहीं रहे, इस प्रकार की नेगेटिविटी, इस प्रकार के डिप्रेशन के सिम्टम्स। बंदे के अंदर ना इरिटेबिलिटी भी सिरे की हो जाती है, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सैल हो जाता है। अच्छा, एक बात और इम्पॉर्टेंट है, हालांकि बंदे को मौत का डर है, देयर इज ग्रेट फियर ऑफ डेथ, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर ना सुइसाइडल थॉट्स आते हैं। इतने सिरे की डिप्रेशन, सुइसाइड करने के, आत्महत्या करने के, ये टेंडेंसी दिखती है, सुसाइडल टेंडेंसीज वी कॉल। ऐसा क्यों? क्योंकि देयर इज डिसगस्ट ऑफ लाइफ, बताया ना मैं आपको, जिंदगी से वो हार मान चुका है, तो इस प्रकार के सुसाइडल टेंडेंसीज रहते हैं। और ये एक बहुत ही खतरनाक साइन है। इट इज़ अ मेंटल डीरेंजमेंट, इट इज़ अ मेंटल डीरेंजमेंट, इट्स अ डेंजरस क्रिटिकल सिचुएशन। इस एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये आज की दवाएं हेल्प करेंगी। अच्छा, इस सब की वजह से आप देखिए, इस तरह का मेंटल बैकग्राउंड रहे तो बंदे को नींद कहाँ से आएगी? इंसोम्निया रहता है, सिरे का रहता है, और उसको ना डर लगा रहता है। नींद में भी वो अगर कुछ पलों की नींद आती है ना, तो उसको दिक्कतें रहती हैं। ही विल सॉब, वो ना सिसकियां भरेगा, ऊंची ऊंची सिसकियां। और नींद के सिम्टम्स किस प्रकार के रहते हैं? जितने पलों की या जितनी देर की नींद आती है उसको, या झपकी लगती है ना, तो उसमें उसको ना स्वप्न आते हैं, डरावने सपने आते हैं, फ्राइटफुल ड्रीम्स। वो रेस्टलेस रहेगा, बेचैन रहेगा, करवटें बदलेगा, इवन इन स्लीप। अब इस प्रकार की दिक्कतें ना बच्चों में भी देखी गई हैं। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर, वो जो पढ़ाई का है या किसी प्रकार का है ना, वो बच्चे जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन नींद में प्रकट हो जाते हैं। इसी प्रकार के सिम्टम्स बुजुर्गों में भी देखे गए हैं। इसी प्रकार के सिम्टम्स जवानी के में भी आते हैं। कुड बी बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, यंगस्टर्स में भी ऐसे देखे गए हैं सिम्टम्स, क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा ओवरवर्कड रहता है, मेंटली वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हैं, बहुत प्रेशर है जो कि सहन नहीं कर पाते, ये दिक्कतें रहती हैं। आइए बताता हूँ आज की 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज़। ये जो माइंड में अपने ये रखिएगा, जो मैंने अभी सिम्टम्स आपको बताए हैं,
सिरे के सिम्टम्स बताए हैं, इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ये 3 इंपॉर्टेंट रेमेडीज़ आपके पास रखी है। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी इज़ ऑरम मेटालिकम। ऑरम मेटालिकम के ना माइंड के सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कई मेरे ख्याल 2-1 वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, लेकिन आज का क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू था आज का टॉपिक, तो यहाँ ऑरम मेटालिकम ही हेल्प करेगी। 30 cH पोटेंसी में दीजिएगा, 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी में डाल के दिन में 2 बार लीजिएगा। एक बार सुबह को, एक बार शाम को सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले लें, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज कैलीफॉस्फोरिकम। कैलीफॉस्फोरिकम यूजुअली पता है क्या होता है, 6x में एडवाइस की जाती है, लेकिन अगर एक्सट्रीम कंडीशन है ना 12x पोटेंसी इज आइडियल। इसमें भी 3 गोलियां दिन में 3 बार लें, चूस के ले सकते हैं, आप पानी के साथ निगल सकते हैं, यू कीप ऑन द टंग इट विल मेल्ट। तो कैलीफॉस्फोरिकम 12x 3 गोली सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम को, ये साथ में जोड़िएगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेमेडी इज पैसिफ्लोरा। यहाँ पैसिफ्लोरा काम करेगी, हेल्प करती है पैसिफ्लोरा इनकार्नेटा। पैसिफ्लोरा मदर टिंचर में लीजिएगा, क्यू फॉर्म में मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है, किसी अच्छी कंपनी की लीजिएगा और इसकी डोजेज समझे। पैसिफ्लोरा की ना थोड़ी हाई क्वांटिटी में देनी पड़ती है डोजेज, तो यानी कि 20 बूंदें आधा ग्लास पानी मॉर्निंग में लें, 20 बूंदें दोपहर को लें और इवनिंग में जाते जाते ना 40 तक कर सकते हैं। वही याद रखिएगा, सोने से घंटा 1.5 घंटा पहले लें, 40 ड्रॉप्स कर दीजिएगा, आधा ग्लास गुनगुना पानी तो बहुत बेहतर है। ये तीनों दवाएं एक के बाद दूसरी ले सकते हैं, खाने से आधे घंटे का गैप रखिएगा, पहले लें तो बहुत अच्छा है। और ये तीनों दवाएं हेल्प करेंगी आपको, 100% हेल्प करती हैं। ख्याल रखिएगा, ये जो सिरे के सिम्टम्स बताएं आपको मैंने डिस्कस किए हैं ना, उसके लिए ये दवाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ स्ट्रेस डिप्रेशन की वजह से नींद में दिक्कत रहती है, इंसोम्निया बिकॉज ऑफ डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, राइट। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ, दिल से प्रे करता हूँ आपको आज की वीडियो से बहुत राहत मिलनी चाहिए। आई प्रे फॉर योर गुड हेल्थ। ख्याल रखिएगा दोस्तों, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई सुझाव है, कोई कमेंट है, कोई सवाल है तो ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। यू कैन मेल मी at gurunanakcares@gmail.com। टेक केयर, गॉड ब्लेस।